नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केपी एकेडमी। मैं हूं अमरीश पांडे और आज आपके सामने लेकर के हाजिर हूं एक पुरस्कारों की श्रृंखला में नए पुरस्कार जिसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि वर्ष 2024 में ये इसकी घोषणा हो चुकी है कि किन्हें इस 2024 में 2023 का जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो किन्हें दिया जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कहते किसे हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार में मिलने वाली जो राशि होती है वो कितनी होती है, हर चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज हम डिस्कस करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो सबसे अगर हम पहले बात करते हैं कि ये जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो भारत का सबसे सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में आता है। यानी भारत का यह सबसे कैसा पुरस्कार होता है, सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में आता है, सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है, अब हम इसकी अगर बात कर लेते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। ओके, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, जो कि हमारे भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। अब ये साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो हम देते किसे हैं, तो देने का काम वो होता है जो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे संविधान है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और उस 22 भाषाओं में ही यदि कोई व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक होता है, यदि वो उन 22 भाषाओं में ही क्या करता है, अपनी जो काव्य है, जो साहित्य के बारे में उन भाषाओं के बारे में लिखता है, ठीक है, तो उनके लिए ये साहित्य पुरस्कार दिए जाने का काम किया जाता है। ठीक है, तो उन 22 भाषाओं के ही अंतर्गत क्या किया जाता है, हम इस जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उस ज्ञानपीठ पुरस्कार को देने का काम करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो अगर हम वर्ग मतलब अगर ये किस प्रकार के वर्ग में इसका पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है साहित्य में। किस में दिया जाता है? साहित्य में। यानी ये इसका वर्ग है। वर्ग क्या है? साहित्य में दिया जाता है। तो अगर इसकी हम स्थापना बात की तो 1961 में हुई थी। वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो साहित्य में दिया जाता है। ठीक है, अब इस साहित्य में देने के बाद जो प्रथम जो विजेता थे, ठीक है, प्रथम विजेता कौन थे इस पुरस्कार को पाने वाले, तो जाहिर सी बात है, हमने पहले ही बताया, ये जो पुरस्कार है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि भारत के नागरिक होते हैं। ठीक है, भारत के नागरिक ही को ही ये पुरस्कार क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो अगर हम सबसे पहले पर्सन की बात करते हैं तो 1965 में जी शंकर कुरूप, ओके, जी शंकर कुरूप जी को क्या किया गया, ये अवार्ड दिया गया। जी शंकर कुरूप जी को ये अवार्ड यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो कि एक मलयालम कवि थे। कैसे कवि थे? मलयालम कवि थे। ये एक मलयालम कवि थे, जी शंकर कुरूप। ओके, 1965 में इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए मिलते थे। कितने मिलते थे? 1 लाख रुपए। यानी जी शंकर कुरूप जी को 1 लाख रुपए मिले होंगे। 2005 में जैसे जैसे समय बढ़ता गया, 2005 में इस पुरस्कार को बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 7 लाख रुपए कर दिए गए। कितने? 7 लाख रुपए कर दिए गए। और 2000 मतलब प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान में इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो राशि है, क्या है, इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो राशि है वो है 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए है। मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों को प्रेजेंट टाइम में 11 लाख रुपए का क्या किया जाता है, उन्हें राशि प्रदान की जाती है। अच्छा, अगर ये जो हमारे जी शंकर कुरूप जी थे जो कि एक मलयालम कवि थे, इनको किसके लिए, मतलब ये मलयालम कवि थे, जाहिर सी बात है ये मलयालम में ही कुछ लिखते होंगे, तो लिखे क्या थे जिसके लिए इन्हें ये जो अवार्ड है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड है, उन्हें ये दिया गया।
तो वो है एक कोडककुझल। क्या है उसका नाम, क्या है, कोडककुझल है, जिसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया, उन्हें ये अवार्ड क्या किया गया, दिया गया। ठीक है, कोडककुझल। ओके, कोडककुझल के लिए ये अवार्ड उन्हें क्या किया गया, दिया गया। ओके, कोडककुझल के लिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया था। ठीक है, अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि वो भारत की प्रथम महिला कौन थी। भारत की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो भारत की जो पहली महिला थी जिनको ये भारत का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो साहित्यिक पुरस्कार है वो दिया गया, उनका नाम है आशा पूर्ण देवी। क्या नाम है, आशा पूर्ण देवी। आशा पूर्ण देवी को भारत का, यहाँ पे हम लिख देते हैं भारत की पहली महिला जो कि इस ज्ञानपीठ पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला बनी थी आशा पूर्ण देवी 1976 में। 1976 में इन्होंने क्या किया था, इस अवार्ड को पाया था। ठीक है, और इन्होंने ये जो भाषा लिखा था, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था। किस भाषा में लिखा था, बांग्ला में। बांग्ला में इन्हें आशा पूर्ण देवी जी को क्या किया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए दूसरी से अगर हम बात कर लेते हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी भाषा में मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय हैं उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है अमिताभ घोष। उनका नाम क्या है, अमिताभ घोष। ओके, अमिताभ घोष, जिन्हें 2018 में ये अवार्ड क्या किया गया था, कौन सा अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो अवार्ड है वो दिया गया था अमिताभ घोष जी को अंग्रेजी भाषा में लिखने के लिए। ठीक है, तो हम सब ये जान चुके हैं। अब देखिए इसकी पात्रता के लिए अगर हम एक और कंडीशन बात करते हैं, एक और बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन, मतलब ये जो अवार्ड है वो वार्षिक अवार्ड है। वार्षिक अवार्ड करने का मतलब क्या है, हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। तो क्या अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसे 2022 में अवार्ड दिया गया, तो क्या उसे पुनः 2023 में दिया जा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 2023 में अवार्ड पाया है तो उसे 2 साल तक इस पुरस्कार से पुनः उसे नहीं दिया जा सकता। आफ्टर 2 ईयर्स फिर क्या करते हैं, इस अवार्ड को फिर उस व्यक्ति को हम दे सकते हैं, लेकिन 2 साल तक वैसे व्यक्ति को हम ये अवार्ड नहीं दे सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता। मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, मतलब मरणोपरांत ये जो अवार्ड होता है वो बिल्कुल ही किसी भी व्यक्ति को दिया नहीं जाता। जैसे कि बाकी जो हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे कि पद्म विभूषण, पद्मश्री, ओके, पद्म भूषण और साहित्य हमारा जो भारत रत्न है, वो मरणोपरांत भी हमारा जो अवार्ड था वो दिया जाता है। लेकिन ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये मरणोपरांत जो अवार्ड है वो बिल्कुल नहीं दिया जाता है। तो ये तो जितने भी हमारे इन्फॉर्मेशन थे ये हमारे स्टार्टिंग के, मतलब शुरुआत के समय में थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा एक और चीज़ हम बात कर लेते हैं कि वो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। तो सबसे ज़्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त करने वाला जो हमारा राज्य है उसका नाम क्या है, कर्नाटक। क्या नाम है उसका, कर्नाटक। मतलब भारत का एक ऐसा राज्य जिसका नाम है कर्नाटक, जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा क्या किया गया है, कर्नाटक के द्वारा इस ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त किया गया है। दूसरी चीज़, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यही नीचे डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा बार किस भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो वो सबसे ज़्यादा बार किस भाषा को, 2 ऐसे भाषा हैं हमारे भारत की जो संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची में
दो ऐसी भाषाएं हैं जिनका नाम है हिंदी और दूसरा है कन्नड़। कौन सा है? हिंदी और दूसरा क्या है? कन्नड़। हिंदी और कन्नड़ दो ऐसी भाषाएं हैं जिनमें अभी तक सबसे ज़्यादा बार क्या किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार का अवार्ड दिया गया है। कितनी बार दिया गया है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो टोटल मिला के 7 बार ये जो अवार्ड है वो हिंदी और कन्नड़ भाषा में साहित्य के रूप में इस भारत का सर्वोच्च ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अब अगर हम बात कर लेते हैं 2024 की। 2024 की भी क्या हो चुकी है? घोषणा हो चुकी है कि किस पर्सन को 2024 का जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो संस्करण होगा हमारा वो होगा 58वां संस्करण। 58वां संस्करण होगा जिसमें भारत के दो ऐसे फेमस पर्सन जिन्हें ये अवार्ड क्या किया गया है? दिया गया है। उनका नाम क्या है? एक का नेम है गुलजार, एक का नाम क्या है? गुलजार, और दूसरा जो हमारे इसी 58वें संस्करण से जुड़े यानी जिन्हें 2023 देखिए ये जो अवार्ड 2024 की जो घोषणा हुई है वो 2023 में आने वाले दो फेमस के नेम हैं ये। और पहला नेम क्या था हमारा इसमें? गुलजार, और दूसरा हमारा जो नेम है रामभद्राचार्य जी। रामभद्राचार्य जी को तो सभी को पता है, कितने फेमस व्यक्ति हैं। ठीक है, जिन्हें अगर देखा जाए तो इन्हें रामभद्राचार्य जो कि 2 महीने की उम्र से ही क्या है? अंधे हैं, और इन्हें 22 भाषाओं में भी क्या है? पूरी एकदम क्या है इनके अंदर काबिलियत है कि वो 22 भाषाओं को आसानी से बोल सकते हैं। मतलब 22 भाषाओं का टोटल इन्हें क्या है? ज्ञान है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात कर लेते हैं कि जो रामभद्राचार्य जी हैं इन्हें किस भाषा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, तो इन्हें दिया गया है संस्कृत के लिए। किस भाषा के लिए दिया गया है? संस्कृत भाषा के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। ठीक है, और अगर गुलजार की हम बात कर लेते हैं तो गुलजार जी को उर्दू भाषा के लिए, किस भाषा के लिए? उर्दू भाषा के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर संस्कृत भाषा में हम बात करते हैं कि संस्कृत भाषा में ये जो पुरस्कार है वो कितनी बार दिया गया है, तो ये जो पुरस्कार है संस्कृत भाषा में ये दिया गया है दूसरी बार। कितनी बार दिया गया है? दूसरी बार संस्कृत भाषा में ये अवार्ड दिए जाने का काम किया गया है। ओके, और अगर हम उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू में ये जो अवार्ड है वो 5वीं बार दिया गया। कितनी बार दिया गया है? 5वीं बार। 5वीं बार उर्दू भाषा में ये अवार्ड क्या किया गया है? दिया गया है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में दो ऐसे फेमस पर्सन, कौन से ऐसे फेमस पर्सन है? यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि दो ऐसे जो फेमस पर्सन हैं उनका नेम क्या है? उनका नेम ये है रामभद्राचार्य, और दूसरा नेम क्या है? गुलजार। ठीक है, एक और अगर हमें सबसे इंपॉर्टेंट, तो इन्हें कितने रुपए मिले होंगे? 11 लाख। 11 लाख के साथ साथ कांस्य की मूर्ति भी मिलती है और प्रशस्ति पत्र। उस कांस्य की मूर्ति किसका नाम होता है? वाग्देवी होती है। वाग्देवी जिन्हें विद्या की माता माना जाता है वो एक मूर्ति भी भेंट की जाती है। ठीक है, इस ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों के लिए। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर हम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो प्रथम वो हिंदी साहित्यकार कौन थे? अगर प्रथम हिंदी साहित्यकार की हम बात करते हैं कि प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे जिन्हें भारत का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भारत में जो सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्य में जो पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी को क्या किया गया था? ये अवार्ड दिया गया था। ओके, सुमित्रा नंदन पंत जी को। तो समझ में आ गया होगा। उम्मीद है ये ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है
जो कि भारत गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरस्कार, जो कि एक सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है हमारे भारत देश का, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। लेकिन पुरस्कार देने का जो काम हुआ था वो 1965 से स्टार्ट हुआ, जिनमें सबसे पहले भारतीय थे जिनका नाम था जी शंकर कुरूप, जो एक मलयालम कवि थे। उन्हें ये पुरस्कार पहली बार दिया गया। और ये जो हमारे जी शंकर कुरूप जी थे, जो कि एक भारतीय कवि थे, और इन्होंने एक रचना किया था जिसका नाम है ओडक्कुझल। ओडक्कुझल के लिए ही इन्हें मलयालम में क्या किया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वहीं अगर हम 1976 में बात करते हैं तो प्रथम भारतीय महिला जिनका नाम है आशापूर्ण देवी, जिन्हें ये एक उनकी उपन्यास जिसका नाम है प्रतिश्रुति, यहाँ पे हमने नहीं लिखा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आशापूर्ण देवी जी को प्रतिश्रुति के लिए, किस लिए, प्रतिश्रुति के लिए बांग्ला लैंग्वेज में, ठीक है, इन्हें 1976 में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या किया गया, दिया गया। कौन से पुरस्कार दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम एक इस समय की बात कर लें कि इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो इस समय की जो अध्यक्ष हैं उनका नेम क्या है, ओके। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम इस ज्ञानपीठ है, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का मतलब क्या, ज्ञानपीठ जो संगठन है, ओके, ज्ञानपीठ संगठन की अगर हम बात कर लेते हैं, जिस संगठन के द्वारा ये पुरस्कार देने का काम किया जाता है, तो ज्ञानपीठ संगठन की जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है प्रतिभा रे। क्या नाम है उनका, प्रतिभा रे, ओके। प्रतिभा रे जो कि इस ज्ञानपीठ संगठन की क्या है, ये अध्यक्ष हैं और जिनका नेम है प्रतिभा रे, ओके। चलिए, तो उम्मीद है ये आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से जितने भी इंफॉर्मेशन है बड़े ही आसानी से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल केपी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।